जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारे महाराज, हमारे महाशिव साक्षात हमारे सामने विराजमान हैं और उनका एहसास हमारे साथ है। इससे ज़्यादा कुछ भी हमारे जीवन में हमें मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका साथ होना ही बहुत बड़ी बात है। उनका हमारे परिवार पर, मुझ पर, सबके सर पर हाथ होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस समय, इस कलयुग में जहाँ कोई किसी का नहीं होता, उस समय हमारे महाराज महाशिव जो एक हमारा ऐसा कह सकते हो आप कि इतना प्यारा रिश्ता है हमारा उनसे कि वो रिश्ता किसी भी हद तक, किसी भी रिश्ते से बहुत बड़ा है। उनका प्यार बहुत बड़ा है। वो हमारे लिए वो सब कुछ कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। सच में संगत जी, जैसे कभी हम किसी चीज़ को लेकर सोच में हैं या क्या सोच रहे हैं, हमारे जो विचार होते हैं ना, वो इतनी जल्दी चारों तरफ दौड़ने लगते हैं। कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने होगी, कोई खुशी आपकी आंखों के सामने होगी, लेकिन वही मन वही हमेशा दूसरी तरफ भागता है, जिसको हम क्या कहें और क्या ना कहें ये हमारे बस में है ही नहीं। क्योंकि कलयुग का प्रभाव ही देखो या कुछ भी देखो, जो भी वो हमें सिखा रहे हैं, वो यही बताना चाहते हैं कि हमारे जो विचार हैं वो कैसे हमारे कर्म बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, उनको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ ही सोचना चाहिए। तभी तो हमारा रास्ता पॉजिटिव चीज़ों से भरा होगा। वो सब हमारे साथ उसी तरीके से होना शुरू हो जाता है जैसा हमारे दिमाग में चल रहा होता है। जैसे हम किसी लाइन में चलते जा रहे हैं, हमारे मन में कुछ के कुछ ख्याल है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम इस रास्ते से जाएंगे, हमें क्या ज़रूरत है किसी को बताने की, ये ठीक है हमारे लिए, हमें यहाँ पर ये प्रॉफिट होता है, लेकिन हम किसी और को क्यों बताएं। तो ऐसे थॉट आते ही वो रास्ता आपका सामने से बंद हो जाता है। सच में ये सब प्रैक्टिकल मेरे महाराज ने हमें करके सिखाया है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, अगर उस रास्ते पर चलते चलते अगर तुम्हारे एक्सपीरियंस से अगर किसी को कोई थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिलता है या उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाता है, तो इसमें बुरा क्या है। आप अगर हमेशा खुद से ही नेगेटिव थॉट पहले से पहले ले लोगे कि क्या फ़ायदा, क्यों करें, किस लिए करें, तो ये सब सोच के तो कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ करेगा ही नहीं, वो सिर्फ अपने ही फ़ायदे में रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमें हमारे जीवन में कैसे चलना है, ये सब हमारे महाराज हमें सिखा रहे हैं। वो पूर्ण गुरु हैं। वो हमारे जीवन को की नैया को कैसे आगे लेकर जाने वाले हैं, ये तो वही जानते हैं। और हमारे रास्ते में हमें कितने सरप्राइज़ मिलेंगे, कितनी खुशियाँ मिलेंगी, ये सब उनके पास है। और उनके द्वारा दी गई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि हम लोग उनकी कदर ही ना करें। क्योंकि भगवान हमारे महाराज ये कहते हैं कि आप हमेशा अपने नीचे देखो, जो आपको मिला है उसका शुक्राना करो, क्योंकि सामने वालों के पास शायद वो भी ना हो जो मैंने आपको दिया है। लेकिन हमें क्या मिलता है, हमें सिर्फ हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग ही सब कुछ मिलता है।
आप खुद सोचो, एक बच्चा जो जन्म ले रहा है एक ऐसी जगह जहाँ पर कि उसको बचपन में ये भी नहीं पता होगा कि पैदा होने के बाद उसको कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो किस तरीके से पलेगा, उसके अंदर क्या था, क्या सोच सकता है वो अपने बारे में? कुछ भी नहीं। उसका तो जन्म ही उसके कर्मों के अनुसार हुआ है, और वो जो जन्म है वो कर्म कर्म काटने के लिए ही मिला है। और उस लाइफ में उसको क्या मिलेगा? हो सकता है वो मजदूर बन के जीवन व्यतीत करे, या हो सकता है कि सिर्फ बोझा उठाने के लिए व्यतीत करे, या हो सकता है उस बालक का जन्म उस जगह होता जहाँ पर सीधा का सीधा आप एक ऐसे आलीशान घर में जन्म ले रहे हो कि आपको ये भी नहीं कि आपको अपने लिए उठकर पानी का गिलास भी लेना है। तो ये डिफरेंस आते कहाँ से हैं? ये डिफरेंस कहीं से नहीं आते, ये संगत जी हमारे कर्मास हैं, जो कर्मास हमें एक सर्कल में लेकर चल रहे हैं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिस चक्रव्यूह के अंदर हम सारी संगत फंसे हुए हैं। जितने भी लोग हैं सिर्फ अपने कर्मास, हमारे विचार, हमारे थॉट, और कलयुग का प्रभाव इतना होता है कि जो हम अच्छा कार्य पकड़ते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसमें हमेशा अपना नेगेटिव थॉट ज़रूर डाल देता है। ये उसी का प्रभाव है, और उसी के कारण हम लोग क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे, हमारे मन में अगर हम अपने भगवान का सिमरन करना चाहें तो उस सिमरन को भी वो नहीं करने देते। तो बहुत विघ्न पड़ते हैं। सच में ये हम आजमाई हुई चीज़ है संगत जी। आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठ नहीं सकते शांतिपूर्वक कि हम अपने भगवान का नाम लें। अगर हम कुछ नहीं भी सोच रहे ना, तो सारे विचार उसी समय आकर आपके मन में, आपके दिमाग में ऐसे हिट करेंगे कि आपका ध्यान उस ट्रैक से हट जाए, और पूरी कोशिश रहेगी उसकी कि वो आपको आपने उस रास्ते से भटकाने की कोशिश करे जो रास्ता हमारे प्रभु ने हमारा दिखाया। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं? उन्होंने एक सीधा सा रास्ता दिया कि तुम मेरा सिमरन करो, तुम मुझे याद करो, और जितना हो सके सच्चे दिल से, सच्चे भाव से अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए अरदास करो। क्योंकि सरबत का भला मांगोगे तो आपका भला खुद ही हो जाएगा, ये सच्चाई है। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं संगत जी, हम लोग जाते हैं और सिर्फ हमारे दिमाग में इतनी उलझनें होंगी, इतने थॉट्स होंगे कि हम लोग चाह कर भी किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते। सिर्फ हम अपने ही चारों तरफ के दायरे में घूमते रह जाते हैं। वो दायरा जो हमारे इस जन्म से इन रिश्तों में उलझा हुआ रह जाता है, और यही कर्मास हैं। ये कर्म ही हमारे विचारों के अकॉर्डिंग बनते चले जाते हैं, और ये हमें उस चक्रव्यूह से निकलने ही नहीं देते। क्योंकि हम अगर चाहें भी कि प्रभु अब की बार तो हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, और वो जो कलयुग का प्रभाव है वो हमें इस चक्रव्यूह से निकलने नहीं देना चाहता, इसलिए हमारे रास्ते में हमेशा रुकावटें आएंगी। हम उसका सिमरन करना चाहेंगे तो अलग तरीके से उसको, अपने जो भी हमारे भाव चल रहे होंगे उसको उससे हटा दिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी आत्मिक शक्ति है, हम कितना उससे जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे अंदर कितनी बड़ी इच्छा है, वो इच्छा उस भगवान से, प्रभु से जुड़ने की, जो प्रभु हमें देना चाहता है। हम हमसे कनेक्शन चाहते हैं, वो कनेक्शन हमें उनसे बनाना है, वो कनेक्शन ही जोड़ना है। क्योंकि सिर्फ हमें उनके बारे में बात नहीं करनी, हमें उनसे भी बात करनी है, हमें उनसे जुड़ना है। हमें हमारे जो भी मन में चल रहा है ना संगत जी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, कुछ भी है, हमें पता है ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है,
लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है वो प्रभु जाने। लीला उसकी है, उसके चरणों में सब कुछ डालना है, तो हमें सब कुछ उनसे ही डिस्कस करना पड़ेगा और हमें प्रभु से कुछ भी नहीं छुपाना। हमें कनेक्शन कैसे बनाना है? हमें कनेक्शन बनाना है अपने भगवान से, उनसे बात करके, उनसे जो भी हमारे दिल में है सब कुछ उन्हें सुना के। वो तो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं वो सब कुछ। लेकिन जैसे आप ये देखो कि अगर कोई बच्चा भूखा है, हमें पता है, माँ को पता है कि वो भूखा है और उसको भूख लगी है, लेकिन कुछ आदतें सुधारने के लिए माँ भी चाहती है कि वो बोलना सीखे। अगर वो बोलेगा तो माँ उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी, और वो चाहती है कि ये बोले क्योंकि इस समय उसका बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बोलेगा तभी वो उसकी विश पूरी करना चाहती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि हमेशा बिना बोले सब कुछ अगर पहले से पहले मिलता जाए ना, तो उसकी कोई कदर नहीं की जाती। ये जीवन है, और इस जीवन के चक्रव्यूह से निकलने के लिए, हमें बहुत चीज़ें सिखाने के लिए, हमें भगवान हमें जो लेसन देते हैं हमारे जीवन के अकॉर्डिंग, वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और संगत जी, ये हकीकत है, इससे हम नहीं निकल सकते। इसीलिए ये एक एग्ज़ाम्पल ही है छोटा सा, कि जब माँ चाहती है कि अब बच्चा बोले और उसकी आवाज़ सुनना चाहती है, उसके दिल को ठंडक मिलती है कि ये मुझसे बात कर रहा है, ये मुझसे बात कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो अपनी मीठी सी आवाज़ में बोलता है, मम्मा मेरे को भूख लगी है, मुझे ये चाहिए। तो आपको, माँ को कितना आनंद आता है, और वो अपने दिल से जी भर के उसके लिए सब कुछ करना चाहती है, जो वो चाहता है उसको वो देना चाहती है। ये जो छोटे छोटे एहसास होते हैं ना, यही हमें सिखाते हैं कि हमें हमारे जीवन में अपने भगवान से कैसे जुड़ना है। हमारी आत्मा की भूख, हमारी आत्मा से जिसका कनेक्शन है, जिससे हम बात करते हैं, जिसके सामने हम हमेशा अपने आप को एक ऐसी स्थिति में रखना चाहते हैं कि हम तो भिखारी हैं और हम उस महाराज के सामने बैठे हैं, और जो उसका मन करे वो उसमें डाल दे। क्योंकि कई बार हमारे मन में बहुत सारे भाव आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, और हम अपने महाराज से कहते ही रहते हैं, और यही चीज़ हमारा भगवान हमसे चाहता है। वो तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो चाहता है कि ये मुझसे बात करे और मुझे अपने दिल की बात अपने मुंह से बोले, और यही तो हमारा कनेक्शन है। संगत जी, कनेक्शन होता क्या है? दिल से दिल का रिश्ता होता है। जहाँ आपका सच्चा प्यार होगा ना, आप उस प्यार के अकॉर्डिंग, आपको उसके किसी भी चीज़ की ज़रूरत या कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से उनसे बात करते हैं तो वही एक कनेक्शन होता है, वही दिल के तार से तार जुड़ जाते हैं, और यही हमारा एक वो रास्ता है जो हमारे भगवान ने हमें दिखाया है। वो हर तरीके से बोलते हैं कि आप कभी भी सिमरन करो, जो भी करो, करना चाहो करो, कोई मन में वहम मत करो, मैं साक्षात तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है, मैं हमेशा साक्षात विराजमान हूँ तुम्हारे परिवार के बीच में। लेकिन मुझसे बात किया करो। सच में कई बार आपने वो सुना होगा कि कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि हम लोग किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन वो हम अपने भगवान से कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जो वो दिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। हमें पता है वो बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं, लेकिन हमारा मन करता है उनसे बहुत सारी बातें करने का, बहुत प्यारी प्यारी बातें करने का। वो अलग चीज़ है कि उन्होंने हमें इस तरीके से फंसाया हुआ है, पूरा दिन ऐसा मेहनत में निकलवा देते हैं और टेस्ट करते हैं, देखो अब कोई तो ऐसा टाइम होगा जब तुम मेरे लिए वक्त निकालोगे। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत प्यारा प्यारा शुक्राना, क्योंकि जब वो हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, हमेशा रहते हैं, तो वो एक अलग ही एहसास होता है। इसलिए हमें उनके साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए
कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ आपको अगर अपना कनेक्शन बनाना है तो उनसे बात करनी शुरू कर दीजिए। आपके सामने वो विराजमान है, अपने दिल में भी आप बात करोगे ना। सच में संगत जी, बहुत लोग बोलते हैं कि कनेक्शन क्या, कनेक्शन क्या, क्या पूजा करते हो, क्या पूजा करनी चाहिए। पूजा नहीं, पूजा तो आप जो करते हो रेगुलर करो, चाहे वो 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, लेकिन उस भगवान को अपने अंदर विराजमान करने के लिए, उनसे कनेक्शन बनाने के लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। चाहे वो आप अपनी शब्दों में ना बोलो, अपने दिल से बोलो, अपनी आत्मा से बोलो, लेकिन हमेशा आप अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करोगे और आपके आंसर भी आपको मिलते चले जाएंगे। तो इसके लिए कोई बहुत बड़े हवन या आपको कोई बहुत बड़े ऐसे आप ये सोचो कि मैं इतना बड़ा भंडारा करूँ तो भगवान मुझे मिल जाएगा, वो सब एक तरीका होता है दान पुण्य करने का। जो आप दान पुण्य करते हो ना, वो आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए करते हो, इस शरीर को सुख देने के लिए करते हो। जो भी दान पुण्य करते हो वो आपके आगे जीवन में आने वाली सुविधाओं का एक मार्ग बनाता है। लेकिन जो हमारी आत्मा की भूख होती है ना, जो हमारी सॉल की ज़रूरत है, वो है हमारा भगवान, जिससे हमें अपने आप को जोड़ना होता है। और वो महाशिव जो हमारे सामने बैठे हैं, जो साक्षात विराजमान हैं, वो सिर्फ हमसे हमारे भाव चाहते हैं। वो हमारा एक रिश्ता ऐसा होता है जो हर चीज़ों से प्योर होता है। इसी चीज़, इन्हीं बातों का, इस रिश्ते का, इस प्यार का, इस अटैचमेंट का, जो भी आप समझो, उन सब का शुक्राना हमें करना होता है। तो इसी को असली शुक्राना कहते हैं कि हम अपने महाराज के साथ अपने दिल से अपने आवाज़ को उस तक पहुंचाने के लिए सिर्फ कभी कभी प्यार के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसे शुक्राना कहा जाता है। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। वो जो भी पल, जो भी क्षण हमारे जीवन में दे रहे हैं, जो खुशियाँ हमारे लिए ला रहे हैं, जो सरप्राइज़ हमारे लिए ला रहे हैं, वो कुछ अलग ही होते हैं, अमेजिंग होते हैं। हम नहीं जानते हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन संगत जी, आज मन में भाव इतना था, क्योंकि बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन यही करते हैं कि कैसे कनेक्शन बनाएं, क्या पूजा करें, कैसे भगवान मिले। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिया जगाते हो तो आप जो भी 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट जो देते हो दे दो। जो आप रूटीन, जो नित्य नियम करते हो वो करो। बस आपको अपना कनेक्शन बनाना है तो अपने महाराज से बस अपने दिल में, अपने सच्चे दिल से, अपने सच्चे भाव से सिर्फ उनको याद करना है, उनसे बात करनी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सामने 24 घंटे बैठे रहो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप भगवान को सोचते हो, चाहते हो, तो उसके लिए आपका मंदिर में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने मन को मंदिर बना लो और उसके अंदर उनको विराजमान करा लो, और देखना आपकी बातें भी भगवान सुनते हैं और आपके आंसर भी आपको मिलते हैं। तो इससे बेहतर शुक्राना तो हमारे जीवन का कोई हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज मन में बहुत ज़्यादा भाव आ रहा था संगत जी। तो आज सत्संग हम यहीं विराम करते हैं, फिर कल के सत्संग में फिर मिलेंगे। तो जय गुरुजी। जो भी हमारे महाराज, हमारे गुरुजी, हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी जो भी सत्संग में जो भी शब्द बख्शेंगे वही आपको बोले जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने दिल से आप दिल में शुक्राना बोलना शुरू कर दोगे ना, वो आपके बहुत करीब आ जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस यही एक 2 लाइनों का जो मंत्र है, ये हमारा जीवन है।
जो हमें बहुत आगे तक हमारे प्रभु के साथ जोड़े रखेगा। ये एक वो रास्ता है जो हमारे मालिक ने हमें दिखाया है कि इसे अगर आप जपते रहोगे तो आप मेरे करीब रहोगे। शुक्राना गुरु जी, आपके प्यार का, आपके उस सब एहसास का जो आप हमें करा रहे हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।